अच्छा, हमने शुगर से स्टार्ट किया था, अब हम ग्रेन्स की भी हमने बात करी। ग्रेन्स को अगर हम थोड़ा सा डीप डाइव करें, पिछले कुछ सालों से मिलेट्स वापस ट्रेंड में आ गए हैं। तो पहले लोग सिर्फ होल व्हीट चपाती खाते थे, अब सब रागी, ज्वार, बाजरा सब, एंड देन किनुआ, इस तरह के ग्रेन्स भी अब सब लोग कॉमन हो गए हैं, आप सबके घरों में होते ही हैं ये। इनमें अगर कोई डायबिटिक है या कोई प्री डायबिटिक है, तो रिवर्स करने के लिए आपके हिसाब से फर्स्ट टू बेस्ट ग्रेन कौन सा होगा? सबसे लोएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो रहेगा वो है मिलेट्स। लेकिन उधर एक कैच है, और वो है रागी या नाचनी। रागी नाचनी जो ज़्यादा खाते हैं, डाउन साउथ बहुत खाते हैं, उनके अंदर डायबिटीज़ बढ़ता है। ओके, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी बढ़ते हुए हमारे पास पेशेंट, अभी भी एक ऑडिट के बड़े मैनेजर हैं, ऑडिट स्पेशलिस्ट हैं, उनके ही डॉक्टर ने बोला था कि आप और आपके पिताजी को ज़्यादा रागी खानी चाहिए। उनके पिताजी को किडनी प्रॉब्लम, उनको न्यूरोपैथी, जो कि रागी छोड़ने के बाद उन्हें रिलीफ मिली है। बट रागी से कैसे बढ़ा है? क्योंकि रागी इज हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। इट्स अ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। यस, तो फॉक्सटेल मिलेट, प्रोजो मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट, कोडो मिलेट, ये जो है आपके लिए बेहतर है। उसके साथ बार्ली भी सही है। जौ चना रोटी इंडिया में बहुत सालों से खाई जा रही है, और बार्ली वॉज फाउंड इन मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा सिविलाइजेशंस के यहाँ पर भी। सो बार्ली इज़ अ वेरी एंशंट ग्रेन जो हम भूल गए हैं, तो उसको रिवाइव करना ज़रूरी है। उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इमीडिएटली, मतलब बेस्ट अगर बोलूँगा तो मिलेट्स एक्सेप्ट रागी, देन बार्ले, देन अराउंड दैट विल बी किनवा। ओके, उसके बाद आएगा खपली वीट, खटका वीट, जोड़ गऊ, लाल गऊ, बंसी गऊ, कल्याण सोना या खोरासन वीट। बहुत सारे प्रकार के वीट है पुराने। अभी के जो हैं, जैसे आप बोलते हैं लोकवान या सीहोर या शरबती गेहूँ, दोज आर नॉट गुड, दे हैव हायर ग्लूटेन एंड हायर GI। ओके, फिर आते हैं राइस में बहुत है, मट्टा, सांबा, पन्नी, रेड, ब्लैक, ब्राउन, ह्यूज वैरायटीज है। उसमें वाइल्ड राइस वगैरह भी है। ऑफ कोर्स वाइट राइस हमें अवॉइड करना है। सो हम देखते हैं ब्राउन राइस और अच्छे व्हीट का लेवल एक जैसा ही है, लेकिन कभी कभी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन से साउथ इंडियंस डू बेटर ऑन राइस, नॉर्थ इंडियंस डू बेटर ऑन व्हीट। वो नेचुरली हम देखते हैं। उसके बाद आता है बाजरा। हाँ, कभी कभी बाजरा किसी किसी को व्हीट से भी ज़्यादा सूट कर लेता है, विच इज़ अ मेजर मिलेट। बट ज्वार जो है, ज्वार इज हायर ग्लाइसेमिक इंडेक्स देन व्हीट, ब्राउन राइस और बाजरा। तो ज्वार जब भी लेंगे शुगर बढ़ सकती है, तो उसमें 1/4 आप उड़द मिक्स करना है। सो 3/4 ज्वार, 1/4 उड़द मिक्स करके आप वैसे अगर लेंगे तो इट इज़ बेटर फॉर यू। एंड वर्सेस ऑफ कोर्स वाइट राइस एंड व्हीट ब्रेड्स। सारे ब्राउन ब्रेड्स भी जो हैं वो कैरामलाइज्ड वाइट ब्रेड्स हैं, उसके अंदर अलोक्सान है। एक ब्रेड के अंदर इतना अलोक्सान है कि इंजेक्शन में लेके चूहे को डाले तो उसको डायबिटीज़ हो सकता है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ इट। सो स्टार्ट विथ मिलेट्स, बार्ले, then bajra typically or quinoa, those major millet pseudo grains, some of them, wheat and rice, good varieties, then jowar, and then the others. That's the hierarchy of grains. So इससे एक चीज़ तो बहुत ही clear है that all healthy things are not healthy for everyone. Correct. So आप ये देखो कि अगर आपको like millets भी बहुत ज़्यादा खाने से thyroid issues बढ़ सकती हैं, so you have to be careful. थोड़ा सा मैं एक और चीज़ देखता हूँ, और वो है इंडिया में खुद ब खुद ही सब करना है। थोड़ा बहुत टेंडेंसी है ये, विच इज़ गुड, क्योंकि हम थोड़े इवॉल्व्ड लोग भी हैं एज अ कंट्री। कॉन्शियसनेस कहिए, एजुकेशन कहिए, एक पुरानी संस्कृति है यहाँ पे। बट कहीं कहीं पे ना वी नीड हेल्प विद द एक्सपर्ट्स, बी इट अ मेडिकल एक्सपर्ट, बी इट अ डाइट एक्सपर्ट, बी इट एन एक्सरसाइज। देखिए अभी ओलंपिक्स का भी आप देखिए सिनारियो क्या है, मतलब लिथुएनिया से लगा के सबसे छोटे छोटे देश भी ऊपर है, हम 71 पे हैं। तो कभी हमें बुरा लगता है कि अरे यार इतना बड़ा देश, इतने सारे, इतना योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इतना टैलेंटेड लोग, फिर भी मेडल नहीं पा सकते हैं क्योंकि एक्सरसाइज समझे ही नहीं है। और सारा कसूर निकाल देते हैं रिसोर्सेज का, अपने अंदर के रिसोर्सेज को नहीं पहचानते। सही बात है। सो और एक्सरसाइज समझे नहीं है थोड़ा हम, इन जनरल आई फील, क्योंकि थोड़ा गड़बड़ हो गया है वहाँ पे मामला। सो इफ वी नीड एक्सपर्ट्स एट टाइम्स, यस पॉडकास्ट are useful, experiments are useful,
बट व्हेन यू हैव अ मेडिकल कंडीशन, लुक, मोटापा भी अभी एक मेडिकल कंडीशन है, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर तो बहुत कॉमन है, डायबिटीज भी मेडिकल कंडीशन है. यू शुड टेक हेल्प, यू शुड टेक प्रॉपर हेल्प एंड देन learn it, become independent, but spend some time learning about it. Exactly. और अपनी हेल्थ के लिए I mean, ये तो कोई बाहर की चीज़ भी नहीं है. हम अपने वीकेंड्स पे खर्चा करते वक्त नहीं सोचते हैं. Oh my God. हम मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे नहीं, मैं ये कह भी नहीं रही कि हमें वहाँ पे सोचना चाहिए, बट दिस इज़ योर, लाइक वो बोलते हैं ना, आवर बॉडीज आर टेम्पल. तो इस मंदिर के लिए तो ये इट्स एन इन्वेस्टमेंट, इट्स एन एसेट फॉर यू. सो जितना आप इसका ख्याल रखोगे, ये आपका ख्याल रखने वाली है. सही बात है. सो एक्सपर्ट्स के पास जाइए, बिल्कुल जाइए, वो आपको हेल्प ही करेगा. और मैं एक और चीज़ बोलती हूँ कि आपके रिकवरी के टाइम को शॉर्टन कर देगा. बिल्कुल. रिकवर तो आप हो जाओगे अगर आप कॉन्शियस हो, अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, सुन रहे हो, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, ठीक चीज़ें कर रहे हो, धीरे धीरे गलतियाँ करते करते पहुँच तो जाओगे. नहीं, कभी कभी बैकफायर भी करता है. कभी 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 उल्टा भी हो सकता है. लाइक स्मूदी कुछ लोगों ने देखी और शुरू कर दी और ले ही रहे हैं 2-2 साल. तो कभी कभी उससे किडनी प्रॉब्लम्स, यूरिक एसिड, ये सब भी बढ़ सकता है. बैकफायर भी कर सकता है. और अगर चलो, अगर आपका लक बहुत अच्छा है, आप बहुत सही जगह पहुंच गए, तो एक जर्नी जो है आपने जो 1 साल में 2 साल में कवर करनी है, वो शॉर्टन हो जाती है. अगर आप किसी एक्सपर्ट का हाथ पकड़ लेते हो तो बिल्कुल करना चाहिए. इसमें कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए. क्योंकि जैसे हमने ग्रेन्स के बारे में बात की, सडनली आके चक्काचौंध, अरे हाँ, इतना डिटेल में तो हमने सोचा नहीं था. एग्जैक्टली. ऐसा भी हायरार्की होता है क्या? कितना टाइम लग जाएगा इतना पढ़ने में, समझने में, सोचने में, और क्यों बिताना है? टाइम इज मनी. सेव इट, इन्वेस्ट इट एट द राइट प्लेस. करेक्ट. एंड इट्स दिस इज फॉर यू. किसी और के पड़ोसी पे खर्चा थोड़ी ना करना है, अपने ऊपर करना है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, हमने